चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। अरविंद केजरीवाल के जहर वाले बयान से जुड़ी बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा सरकार ने मोर्चा खोल दिया है। कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। सीएम नायब सिंह सैनी सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ पंचकूला में प्रदर्शन करेंगे। अरविंद केजरीवाल के बीजेपी पर लगाए गए आरोपों का विरोध यहां पर होगा। अरविंद केजरीवाल के जहर वाले बयान से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। यमुना में जहर मिलाने का आरोप बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल ने लगाया था और इसी के खिलाफ ये प्रदर्शन जो है बीजेपी का ये बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के जहर वाले बयान से जुड़ी ये बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा सरकार ने मोर्चा खोल दिया है और कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। सीएम नायब सैनी सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ पंचकूला में प्रदर्शन करेंगे। कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का यह बड़ा प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। नायब सिंह सैनी सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ पंचकूला में प्रदर्शन करने वाले हैं। और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जादौन साहब, जिस तरह से ये कहा जा सकता है दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले जो राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं, राजनीतिक बयानबाजियों तक तो ठीक था, लेकिन इस तरह के बड़े और गंभीर आरोप लगाना कि किसी सरकार पर या किसी पार्टी पर यह कहना कि आपने जहरीला पानी यमुना में मिला दिया है और किस तरह से उसको देखा जाए। हालांकि अब हरियाणा सरकार भी इसको लेकर आक्रोशित है और प्रदर्शन करने का फैसला उन्होंने लिया है। किस तरह से आप देख रहे हैं ऐसी राजनीति को? मैं तो ये देख रहा हूँ जी कि ये दिल्ली की जो जनता है ना, आम जनता, वो इतनी नासमझ है कि वो केजरीवाल जैसे नेता को और उसकी पार्टी को वोट दे रही है और सत्तारूढ़ कर रही है। क्योंकि केजरीवाल जी का जो राजनीतिक चरित्र है पहले से ही गंभीरता का नहीं था। जब उन्होंने राजनीति की शुरुआत की तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और इस पार्टी के नेता इनके खिलाफ ये भ्रष्टाचार का मेरे पास है सारा मुद्दा और मैं अभी डिक्लेयर करते थे। वो बाद में जब कोर्ट में मामले चले गए तो वो कहीं ठहर नहीं पाए, उनको माफी मांगनी पड़ी। अरुण जेटली से माफी मांगी उन्होंने, पंजाब में विक्रम मजीठिया और अकाली दल के नेताओं से माफी मांगी। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई बात चलती है, पानी, हरियाणा ने हमारा पानी रोक दिया, हरियाणा पूरा पानी नहीं दे रहा, पानी में जहर मिल गया। अरे भाई, जहर मिलाने जैसा शब्द तो आप सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए। ये क्या साबित कर रहा है? आप कह रहे हैं कि जेल में मुझे मारने की साजिश की जा रही है। अब वो चुनाव जेल से बाहर आ गए तो वो सुरक्षा हटा ली गई, पंजाब पुलिस की सुरक्षा हटा दी गई, मुझे मारने की साजिश अब की जा रही। तो ये है क्या? ये राजनीति का क्या रुख है? ये अगंभीर राजनीति है और दिल्ली के लोग नासमझ हैं जो पानी बिजली के मुफ्त लेकर ही उनको वोट दे रहे हैं। दिल्ली में जाइए, आप वहां बात कीजिए कि लोगों के सामने कितनी समस्या है। पानी बिजली से काम नहीं चल रहा उनका। वो जो है सरकारी सेवाओं में है, वो अनुबंध पर नौकरी कर रहे हैं। क्या केजरीवाल के पास स्थायी नौकरियां नहीं है क्या? पुलिस से केजरीवाल के पास नहीं है, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन तो केजरीवाल के पास ही है। वो स्थायी नौकरियां क्यों नहीं देते? दिल्ली के लोग कह रहे हैं हमें तो नहीं चाहिए पानी बिजली फ्री, हमें तो स्थायी नौकरी चाहिए, उसमें सारा समाधान है। पानी की भी कीमत निकल आएगी, बिजली का बिल भी में भुगतान हो जाएगा। तो ये जो है केजरीवाल जो है जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये राजनीति का चरित्र बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये है आज इकोनॉमी में। आप बने रहिए। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता विदु रावल जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रावल साहब, आप हरियाणा सरकार ने भी अब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उनके बयानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज एक बड़े लेवल पर प्रदर्शन होने वाला है। भयंकर गुस्सा है सृष्टि जी, भयंकर गुस्सा है जी। और इतना गुस्सा है कि मुझे लगता है कि इसका संज्ञान जो है चुनाव आयोग को लेना चाहिए, देश के माननीय न्यायालयों को लेना चाहिए। वही माननीय न्यायालय जो बहुत सारे सुओ मोटो लिया करते हैं, संज्ञान लिया करते हैं। मुझे लगता है माननीय न्यायालय अगर इस पर संज्ञान नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं जो है देश के अंदर जो जुडिशियल सिस्टम है उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होगा। एक व्यक्ति इतनी बेशर्मी से इतना घटिया और गंदा आरोप जो है 3 करोड़ हरियाणवियों पे लगा रहा है।
पूरे हरियाणा को कलंकित कर रहा है। और मैं बधाई देता हूं मुझसे पहले जो वक्ता थे, जो जर्नलिस्ट बोल रहे थे, इसमें कोई भी शब्दावली आले परे करने की आवश्यकता नहीं है। ये प्योरली एक कुकृत्य है, एक जघन्य अपराध है जो केजरीवाल ने किया है। मैं अन्य विषयों पर नहीं जाना चाहता, मैं नहीं बताना चाहता आज की किस प्रकार से दिल्ली की जनता को नरक में घुसा रखा है इस व्यक्ति ने, किस प्रकार से सीवरेज जो है उसका पानी जो है लोगों को पीने को आ रहा है घरों में, टूटी खोलते और उसके अंदर से पीला गंदा काला पानी जो है निकलता है। दिल्ली के असंख्य लोग बीमार हुए होंगे इस कारण से। मैं इस पर नहीं विचार करना चाहता, मैं केवल इस घटिया आरोप पर जिसमें दिल्ली की जनता को ये कहा गया कि हरियाणा ने कोई जहर घोल दिया है। देखिए, इस प्रकार से झूठ की भी कोई सीमा होती होगी, कोई इस प्रकार के मखौल उड़ाने की भी कोई सीमा होती होगी, भ्रम फैलाने की भी कोई सीमा होती होगी। आज जो है वो सीमाएं लांघ चुके हैं केजरीवाल, जिस प्रकार से बिल्कुल राहुल साहब सीमाएं लांघ चुके हैं और इसके लिए कहीं ना कहीं तभी बीजेपी ने प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। लीगली भी इस मामले में आप जानना चाहेंगे कि लीगली कोई एक्शन यहाँ पर बीजेपी की तरफ से लिया जाए? माननीय न्यायालय इसको सुमोटो ले, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर और विशेष रूप से हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल आकर कहा है कि वो इस पर मानहानि का मुकदमा करेंगे, नहीं तो वो हरियाणवियों से माफी मांगे केजरीवाल। अगर केजरीवाल माफी नहीं मांगते तो हरियाणा की सरकार निश्चित तौर पर मानहानि का मुकदमा दायर करेगी और इसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू होनी चाहिए केजरीवाल के खिलाफ। इस प्रकार पानी जो है वो आवश्यक चीज है, हवा और पानी जो है उसके बिना नहीं जिया जा सकता। केजरीवाल का ये कहना कि पानी के अंदर जहर मिला हुआ है, मुझे लगता है ये राजनीति नहीं रही है, ये तो एक सीधा सीधा जो है इसको राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र मानते हुए इस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए और तुरंत इलेक्शन कमीशन को ऐसे व्यक्ति को चुनाव की प्रक्रियाओं से और इलेक्शन रिंग से तुरंत बाहर करना चाहिए। हम याद करें कि 1996 में महाराष्ट्र के एक राजनेता को 6 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया था चुनाव आयोग ने। आज भी चुनाव आयोग का आवश्यकता है कि आजीवन राजनीति के प्रदूषण केजरीवाल को प्रतिबंध किया जाए, उसको राजनीति से हटाया जाए ताकि मासूमों की जान बचाई जा सके, ताकि भारत की लोकतंत्र की सैनिटी जो है, जो पवित्रता है उसको वापस से उसको सुनिश्चित किया जा पाए, उसको रिस्टोर किया जा पाए। बिल्कुल, और मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि हम आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां पर उन्होंने जुड़ने से यहां पर इनकार किया जा रहा है और जादौन साहब भी लगातार बने हुए हैं। राजेंद्र जादौन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की राजनीति अब यहीं तक सीमित हो गई है कि अपने ऊपर कोई आरोप अगर लग रहे हैं या अपना अगर वो कोई कार्य नहीं करवा पाए हैं तो उसको किसी तरह से दूसरे पार्टी पर थोप देना? क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी कई बार कहा जा चुका है कि आपने वादे तो बड़े बड़े किए थे यमुना के पानी को साफ करने के और अब आप उसमें विफल रहे। आपने हर बार कहा मुझे 5 साल और दीजिए, 5 साल और दीजिए, और अब आप उसमें भी विफल रहे। तो कहीं ना कहीं ठीकरा कैसे किसी और पर फोड़ा जाए, इस कला में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल माहिर हो गए हैं। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर और लोग जो है समझ नहीं पा रहे, उनकी जो चालाकियां चतुराइयां हैं और चतुराइयां भी बहुत हल्के स्तर की है। देखिए, ठीक है कि एक आदमी इंटेलिजेंस से अपनी राजनीति को चलाता है, लेकिन ये कोई इंटेलिजेंस नहीं है कि आप पानी में जहर बता दें, आप जो है हर किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दें, आप बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालें, फिर आपके पास कोई तथ्य ना हो, कोई आधार ना हो और आप अदालत में माफी मांगते हो दिखाई दें, फिर आप अपनी जान को खतरा बता दें। मैं समझता हूं कि ये कौन सी राजनीतिक कल्चर है, ये राजनीति में बड़ा प्रदूषण है। और मैं समझता हूं कि राजनीति में अगर कोई बुद्धिजीवी और समझदार लोग हैं तो उनको अभी केजरीवाल के नेतृत्व के रहते हुए उस पार्टी को ही छोड़ देना चाहिए। चाहे वो अगर राजनीति करने के इच्छुक है तो अपना दल बनाए, निर्दलीय करें, कुछ और रास्ता अपनाए। मैं तो ये नहीं कहता कि वो किसी विचारधारा विशेष से जुड़े, लेकिन सवाल ये है कि ये जो तरीका है राजनीति का, ये तो एक गंदगी पैदा करने वाला है और बहुत गैर जिम्मेदार है। इसका क्या जवाब है उनके पास? वो क्या साबित करेंगे कि जहर मिला हुआ है? अगर उसमें केमिकल में कोई प्रॉब्लम है, प्रदूषण को लेकर अगर कोई समस्या है तो आप उस मुद्दे को उठाइए। पानी को जो है प्रदूषण मुक्त करने के लिए फिल्टर प्लांट लगाइए, कुछ कीजिए। यमुना का मुद्दा भी बना हुआ है, 10 साल में आप कुछ कर नहीं पाए। यमुना में जो गंदगी है, यमुना को वो एक तरह से उन्होंने गंदे प्रणाली में ही बदल दिया है। तो इस तरफ उनका कतई ध्यान नहीं है, पर वो पता नहीं क्यों उनको हरियाणा पर अटैक करने में उनकी बड़ी दिलचस्पी है। कभी वो कहते हैं कि पानी हमारा रोक दिया गया, पानी कम कर दिया गया, जबकि हरियाणा लगातार ये कहता है कि उनको सरप्लस पानी दिया जा रहा है। जितना पानी उनको एक समझौते में अलॉट किया गया है, आवंटित किया गया है,
उससे ज्यादा पानी दिया जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है, क्या दलील है? वो सुप्रीम कोर्ट भी चले गए कई बार, कोर्ट ने फटकार लगा दी कि आप हमारे पास चले आते हैं, आप राजनीतिक स्तर पर इन मुद्दों को हल क्यों नहीं करते? तो ऐसी स्थिति में जो सामने है लोगों को कि पार्टी में अगर कोई समझदार नेता है तो उनको ऐसे नेतृत्व के साथ रहने की बजाय उस पार्टी को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब बीजेपी पर सीधे सीधे आरोप ये लगाए गए हैं जादौन साहब, तो आपको क्या लगता है बीजेपी को इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए? बीजेपी पे ले, और कानूनी जो एजेंसियां और कानूनी सिस्टम है उसको कार्रवाई करना चाहिए, चुनाव आयोग को भी लेना चाहिए, क्योंकि इतना अतिवादी और ये तो भड़काने वाली श्रेणी में आता है। अगर पानी को में आप जहर मिला हुआ बता रहे हैं किसी भी स्रोत के पानी में, और वो अमुक किसी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये तो बहुत गंभीर आरोप है, इसको कैसे हल्के से देखा जा सकता है? इस पर जो कानूनी एजेंसियां हैं और जो विधान बने हुए हैं उसके तहत कार्रवाई होना चाहिए, ठोस कार्रवाई होना चाहिए। हल्की फुल्की कार्रवाई को नोटिस जारी कर दिया, कुछ समय के लिए प्रचार पर रोक लगा दिया, कुछ समय के लिए प्रतिबंधित कर दिया, इसकी जरूरत नहीं है। वो उनका जो माइंड सेट है राजनीति में, जिस तरह का माइंड सेट वो लेकर आए, ये ठीक नहीं है। उन्होंने लोगों को लुभाया। अभी लोग शिकायत करते हैं कि सरकारी, दिल्ली के लोग शिकायत कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल में कक्षा 9 तक एडमिशन नहीं मिलता, और फिर हम कहा जाए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने को मजबूर है। तो इन्होंने कौन से स्कूल बना दिए, मुझे ये समझ में नहीं आता। लोग तो ये शिकायत कर रहे हैं, लोगों के जरिए शिकायतें सामने आ रही हैं। क्लिनिक में इलाज हो रहा है, बस ये स्थिति है, और बाकी जो है पढ़ाई की कोई सुविधा है नहीं। वो प्रचार इतना हो रहा है कि हमने इतने बड़े हायर लेवल की स्कूल बना दिए कि अमेरिका तक तारीफ हो रही है उसकी। ये इस तरह का जो राजनीतिक सिस्टम जो लेके आए ना, ये ठीक नहीं है। ये आम आदमी के हित में नहीं है, ना ये व्यवस्था के हित में है, और राजनीतिक चरित्र को भी बिगाड़ने वाला है। हम देखिए कि फ्री बीज को कुछ पार्टियां, कुछ दल फ्री बीज के विरोध में थे, लेकिन वो इनका जो सस्ता तरीका था चुनाव जीतने का, जो एक आसान तरीका था कि लोगों को बच्चों की तरह टॉफी दिखाओ और वोट ले लो, वो वाला हिसाब हो गया। अरे अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत कीजिए, हर आदमी की व्यक्तिगत इनकम इतनी हो कि उसको इस तरह के फ्री पानी, बिजली और इसकी जरूरत ही ना हो, वो अपना फ्री बिजली बिल खुद ही भुगतान करे। तो वो उसको आर्थिक रूप से मजबूत करने की बजाय आप एक वोट हासिल करने का तरीका अपना लिया और आप उस पर राजनीति कर रहे हैं, और फिर अफवाह फैला रहे हैं। ये तो अफवाह है। अफवाह र्यूमर के लिए जो है एक मुकदमा होना चाहिए, वो इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ठीक है, विधु रावल जी भी बने हुए हैं। रावल साहब, पहली बार नहीं है कि हरियाणा पर बीजेपी सरकार पर अरविंद केजरीवाल ने इस तरह से कोई आरोप लगाया हो। इससे पहले भी हम देख चुके हैं, कभी ये कहा जाता है हरियाणा उनके दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं छोड़ रहा है, अब ये कह रहे हैं कि पानी में जहर मिलाया जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल को आदत बन गई है हरियाणा को दोष देने की? देखिए, ये हरियाणा का दुर्भाग्य है कि हरियाणा की पावन धरती पर इस दुष्ट व्यक्ति का जन्म हुआ। ये हरियाणा का निश्चित तौर पर दुर्भाग्य है, क्योंकि अभी कुछ महीनों पहले चुनाव जब चल रहा था हरियाणा के अंदर विधानसभा का, उस समय बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए थे इस दुष्ट व्यक्ति ने और कहा था हरियाणा का लाल केजरीवाल। देखिए, अगर ऐसी कोई बात है तो आज माँ तो लाल पीली हो रही होगी। किस प्रकार से अपनी माँ पर ही आरोप लगा दिया, कैसे कुत्सित मानसिकता का व्यक्ति है ये पीड़ित व्यक्ति है। ये लगभग इसको मानना जाए कि ये प्रदूषण है। जिस प्रकार यमुना में प्रदूषण की बात करते हैं, राजनीति का प्रदूषण है केजरीवाल का ये कहना। और किस राज्य के बारे में कह रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जादौन जी ने बड़े अच्छे से बताया। मैं 1996 का सुप्रीम कोर्ट का जो एक जजमेंट है, जिसके बाद हरियाणा और दिल्ली का जो वाटर एग्रीमेंट हुआ, उसका हवाला देते हुए आपको बताता हूं कि उसमें ऑर्डर किया गया था कि हर दिन हरियाणा को 719 क्यूसेक पानी प्रतिदिन जो है दिल्ली को देना है। लेकिन 1996 से आज तक 30 साल के करीब लगभग हो गया, हरियाणा निर्बाधित तरीके से केवल 719 क्यूसेक पानी नहीं, 719 क्यूसेक पानी में 330 क्यूसेक पानी और जोड़कर 1049 क्यूसेक पानी जो है निर्बाधित प्रतिदिन दिल्ली को दे रहा है। और उसके बावजूद भी हमने पिछले साल गर्मियों में देखा कि ये लोग जो है किस प्रकार से झूठ बोलने के लिए सामने आ गए, बोले कि दिल्ली के अंदर जो है हरियाणा ने पानी रोक दिया है, जबकि देखा गया वजीरपुर जो इनका हेड है वहां पर देखा गया कि पानी पूरा आया हुआ है। हरियाणा के पास पानी रोकने की वैसे भी किसी प्रकार का कोई साधन नहीं है। आज फिर इन्होंने इस प्रकार का झूठ बोला कि भाई हमने जहर वाला पानी आया था, हमने रोक दिया। ये बताएं कि कहाँ रोका। ये कहते हैं कि इनको जानकारी मिली, ये सार्वजनिक करें कि कहाँ से जानकारी मिली। ये कहते हैं हमारे आईबी में सूत्र हैं, हमारे इनकम टैक्स में सूत्र हैं, हमारे ईडी में, सीबीआई में छापा पड़ने वाले
छापा पड़ने से पहले सीबीआई वाले इनको फोन करके बता देते हैं कि छापा पड़ने वाला है। जब इनकी पार्टी टूटने वाले के आरोप लगाने होते हैं तो कह देते हैं हमें बीजेपी के सूत्रों ने बता दिया कि हमारी पार्टी तोड़ रहे हैं। इतना झूठा और मक्कार व्यक्ति जो है हरियाणा नहीं, देश की राजनीति में कभी नहीं किसी ने देखा। ऐसा व्यक्ति जो हर विषय पर हरियाणा को बदनाम करता है। जब तक पंजाब में सरकार नहीं बनी थी तब तक कहते थे कि पंजाब के किसान पराली जलाते हैं, इस वजह से दिल्ली में प्रदूषण हो जाता है। अब पंजाब में सरकार बन गई तो अब हरियाणा के किसानों को बदनाम करने लग गए। हमने देखा कि किस प्रकार पिछले साल जब बाढ़ आई, पूरा उत्तर भारत जो है बाढ़ से प्रभावित था। उस समय एक तरफ तो इस पार्टी का जो है एक और मुख्यमंत्री जो है वो हरियाणा वालों को चिढ़ा रहा था कि हुन ले लो पानी, बूंद बूंद हमें एसवाईएल के पानी के लिए तरसाने वाला व्यक्ति कह रहा था हुन ले लो पानी। और दूसरी तरफ ये पूर्व में हो रहा, ये पश्चिम में हो रहा था तो पूर्व में केजरीवाल कह रहे थे कि हमें हरियाणा वालों ने पानी ज्यादा छोड़कर दिल्ली को डुबो दिया। देखिए ये राजनीति यहाँ पर खत्म होनी चाहिए। इस प्रकार की राजनीति का भारत के लोकतंत्र में स्थान नहीं होना चाहिए। इस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए कि क्या ये सब इस प्रकार के राजनीतिज्ञों से हम अपने लोकतंत्र के प्रति जो जनता का विश्वास है उसको खत्म नहीं कर रहे हैं क्या? इस पर गंभीर विचार होना चाहिए। और हरियाणा की सरकार तो खैर मानहानि के मुकदमे में जाएगी, लेकिन कोर्टों को भी सुओ मोटो लेना चाहिए। बहुत सारे विषयों पर कोर्टों ने सुओ मोटो लिया है। बहुत सारे विषयों पर बहुत जनता का भी आक्रोश रहा है कि जहां पर कोर्ट को, जहां पर मुकदमे रखने चाहिए, मुकदमे दायर करने चाहिए, स्वतः संज्ञान लेकर करने चाहिए, वहां पर कोर्ट अगर अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा तो किस प्रकार से चलेगा? ये एक फिट केस है सुओ मोटो लेने के लिए कोर्ट को, और कोर्ट को चाहिए कि तुरंत इसमें हस्तक्षेप करके केजरीवाल से पूछे कि वो साबित करें कि कहां से किसने कितना टन या कितना लीटर या कितनी मात्रा में जो है किसने जहर घोला है, कहाँ जहर घोला गया है, किन साधनों से जहर आया, इनको किसने बताया, कैसे पता चला, और इन्होंने कौन सी दीवार खड़ी की जिससे कि पानी रुक गया है। वो दीवार ही दिखा दें कम से कम जहां पर इन्होंने पानी रोका हुआ है। इस प्रकार का कोरा झूठ जो है अस्वीकार्य है। हरियाणा की तो अस्मिता पर इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया, लेकिन दिल्ली की जनता को भी इन्होंने हतोत्साहित किया है। आप सोचिए, आम दिल्ली जन जो है कल से, जब से केजरीवाल का बयान आया तब से पानी क्या सोचकर जो है पी रहा होगा, ये इस्तेमाल कर रहा होगा। क्या पानी के बिना जिया जा सकता है? ये कह देना कि पानी में जहर है, ये ठीक वैसा ही है जैसे भीड़ वाली जगह पर अचानक से कोई चिल्ला दे कि बम है, जिससे भगदड़ मचे और भगदड़ में कुछ लोगों की जो है कुछ लोगों को चोटें लग जाएं। ये ठीक वैसा ही है। इस पर स्वतः संज्ञान, मैं फिर से कहता हूं, चुनाव आयोग को और बिना शिकायत के ही कोर्टों को भी जो है इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है कमजोर हो रही है। बिल्कुल, चुनाव आयोग के पास तो बहरहाल शिकायत पहुंची गई है। चुनाव आयोग तो इस पर संज्ञान ले ही रहा है, हरियाणा सरकार से भी जवाब मांगा गया है। लेकिन आपने सही कहा कि राजनीति का कहीं ना कहीं गिरता हुआ स्तर है। और राजेंद्र जादौन जी, हम लगातार कोशिश भी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी से जुड़ने की, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ नहीं रहे हैं, चर्चा से भाग रहे हैं। आरोप तो उन्होंने लगा दिया है, और जितना गंभीर आरोप लगाया गया हरियाणा पर, और बार बार लगाया जाता है, चाहे बाढ़ की बात हो, बाढ़ में पानी दिल्ली में बढ़ जाता है तो उसको लेकर के भी हरियाणा जिम्मेदार, पराली का प्रदूषण बढ़े या दिल्ली में प्रदूषण बढ़े तो हरियाणा की पराली जलती है। बल्कि हरियाणा इस मामले में काफी बेहतर स्थिति में है पराली प्रदूषण को लेकर के। कभी हथिनीकुंड के मामले को कि पानी ज्यादा छोड़ दिया है, रोक लिया, इस तरह के आरोप, कभी जहरीला पानी का जो आरोप लगाया जा रहा है, और उधर एसवाईएल को लेकर के जिस तरह की बातें रहती हैं वो सबके सामने है ही। इसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है। हरियाणा के लोग भी जानते हैं, पंजाब के लोग भी जानते हैं, दिल्ली के लोग भी जानते हैं कि किस तरह की राजनीति पूरा सालों साल चलती रहती है। ये एक तरफ आम आदमी पार्टी पंजाब में, एक तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, बीच में हरियाणा, और हरियाणा को घेरने का कोई भी मौका ये लोग छोड़ते नहीं है। लेकिन राजेंद्र जादौन जी, अब जब दिल्ली में चुनाव है, उसके बावजूद इस तरह की आरोप हरियाणा पर लगाना और दिल्ली वालों को भी कहीं ना कहीं डरा देना, क्या कुछ स्थिति इसको समझा जाए? राजनीति का क्या स्तर रह गया है अब? चुनाव में वोट पाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, या वाकई यमुना के पानी को लेकर के इस तरह की स्थिति है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये राजनीति नहीं, ये भ्रम नीति है। ये केजरीवाल जो है भ्रम पैदा करने का काम करते रहे शुरू से लेके आखिर तक। बीच बीच में वो भी था, दिल्ली में बाढ़ आ गई तो हरियाणा ने पानी छोड़ दिया, पानी नहीं रोका गया, हरियाणा ने काम नहीं करवाया, अपनी कुंड बैराज से पानी छोड़ दिया। बीच में पराली का ये था कि उसका वैज्ञानिक धरातल ये है, हरियाणा के जो मौजूदा मंत्री हैं राव नरवीर सिंह, उनसे मैंने पूछा कि पराली जो बर्निंग होती है, पराली जलाई जाती है, उससे प्रदूषण में कितनी बढ़ोतरी होती है? उन्होंने कहा कि मुश्किल से 3-4% होती है।
3-4% होती है और बाकी जो है दूसरे सोर्स हैं प्रदूषण के, औद्योगिक है, निर्माण गतिविधियां है, वेहिकुलर ट्रैफिक है, वो भी धुआं छोड़ता है। ये तमाम जो है दूसरे कारक हैं जो प्रदूषण पैदा करते हैं और उससे जो है दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो बिगड़ती है। अब सवाल ये है, मैंने उनको कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट इसको मुद्दे पर किसानों की वो खिंचाई कर रहा है, किसानों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दे रहा है और हरियाणा सरकार कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारियां कर रही है, मुकदमे दर्ज कर रही है, जुर्माने लगा रही है। मैंने कहा इसका कोई समाधान, तो उनका कहना था कि हम प्राइम मिनिस्टर जी से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, इसका कोई समाधान निकाला जाए। सवाल ये है कि केजरीवाल जी अपने आप को तो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा बताते हैं और वो दूसरों की डिग्री पर सवाल खड़ा करते हैं, तो क्या उनकी पढ़ाई लिखाई का यही नतीजा है क्या कि वो वैज्ञानिक धरातल पर कुछ देखना नहीं चाहते कि देखिए कि पराली का कितना प्रदूषण है? तो ये देखिए ना 3-4% है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। लगातार सरकारें काम कर रही हैं, पर वो चाहते क्या है? वो हमेशा अतिवादी बयान देते हैं और मैं समझता हूं कि वो पढ़े लिखे ना समझ है। उनके पास डिग्री तो हो सकती है लेकिन समाज उनके समझ का विकास नहीं हुआ। वो दिखाने के लिए डिग्री हो सकती है कि वो चुनाव आयोग को दिखा देंगे या किसी और को दिखा देंगे। सवाल ये है कि ऐसे गैर जिम्मेदार राजनीतिज्ञ का फैसला जो है आम जनता को ही करना चाहिए। पहले भी जो है जैसे अपराधी राजनीति में होते थे तो कई बार नेता जवाब देते थे कि क्या करें, अपराधियों को जनता ही चुनती है, हम क्या करें। अब केजरीवाल को भी जनता अगर वोट दे रही है तो उनका समाधान क्या होगा? लेकिन फिर भी ये है कि बयान कुछ मायने रखते हैं। इस पर कानूनी एजेंसियों को, अदालतों को एक्शन करना चाहिए ताकि आगे के लिए वो सोच समझ के बयान दें, कोई ढंग का राजनीतिक सलाहकार अपने साथ रखें। और ये वो जो है ना, मुझे लगता है कि अगर यही रहा तो हरियाणा में तो प्रवेश उनका मुश्किल हो जाएगा। तो पंजाब में जरूर उन्होंने सरकार बना ली क्योंकि पंजाब के लोग दूसरे दलों से पीड़ित थे। बिल्कुल, इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। सोनीपत में बीजेपी कार्यकर्ताओं का केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल का पुतला फूंका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की है। अब आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ आक्रोश हरियाणा की जनता में भी देखने को मिल रहा है और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन यहां पर किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, अरविंद केजरीवाल का पुतला जो फूंका गया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहां पर पुतला फूंका है और ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किस तरह से आक्रोश हरियाणा में देखने को मिल रहा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। क्योंकि यमुना का पानी न सिर्फ दिल्ली के लिए बल्कि हरियाणा के लोगों के लिए भी तो ये वरदान ही है और हरियाणा में ज्यादातर खेतों में और पीने के पानी के लिए भी इस्तेमाल यमुना का पानी ही होता है। उसी यमुना के पानी को जहरीला बताया जा रहा है। आखिरकार यमुना का पानी जहरीला हो कहां से रहा है? क्योंकि हरियाणा सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हरियाणा के हिस्से में जहां दिल्ली में एंटर हो रही है यमुना, वहां पर पानी की क्वालिटी चेक की जाए और दिल्ली में चेक की जाए, पता चल जाएगा कि कहां पर और क्यों जहरीला हो रहा है पानी। तो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए, अरविंद केजरीवाल की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हरियाणा सरकार पर। और राजेंद्र जाधव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, विधु रावल जी हमारे साथ बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। विधु रावल जी, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह की बात राजेंद्र जाधव जी भी कह रहे थे कि भ्रम नीति अरविंद केजरीवाल करते हैं। हमने शुरुआत में भी देखा, जैसे उदय हुआ, अरविंद केजरीवाल पहले आरोप लगा देते थे, फिर बाद में जब कोर्ट के चक्कर काटने पड़े तो माफी मांगते हुए नजर आए। अब एक बार फिर से आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम भी कोर्ट जाएंगे, जिस तरह की बात अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही जा रही है। तो क्या कुछ चल रहा है? आखिरकार दिल्ली में चुनाव है, चुनाव में ये सुना था कि सियासी पारा हाई होता है, लेकिन इतना ज्यादा कि भ्रम इतना फैला दिया जाए कि लोगों को लगे हम पानी पी रहे हैं जो कि जीने के लिए बहुत जरूरी है और लगे कि हम जहर पी रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? मैं हितेंद्र बात कर रहा हूं सर। हितेंद्र जी माफ कीजिएगा, मैं आपके साथ एंगेज नहीं करूंगा। मैंने आपके असाइनमेंट को बता दिया था कि मैं नहीं एंगेज करूंगा। ठीक। राजेंद्र जाधव जी, आम आदमी पार्टी से हम लगातार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी नहीं जुड़ रही है। अब चलिए, भारतीय जनता पार्टी के विधु रावल जी मेरे साथ बात नहीं करना चाहते, उनकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा है, लेकिन किस तरह की ये स्थिति यहां पर मानी जाए, जो भ्रम नीति आपने एक शब्द दिया है अरविंद केजरीवाल की राजनीति को लेकर के, उससे क्या कुछ समझा जाए? क्योंकि लगातार हरियाणा को कोसते हुए वो नजर आते हैं, हरियाणा को बार बार वो कोस रहे हैं, और चाहे कोई भी स्थिति हो दिल्ली में, दिल्ली के लोगों के लिए कोई भी स्थिति पैदा हो, उसके लिए क्या हरियाणा जिम्मेदार है? क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं? उनकी पार्टी जिनकी सरकार है दिल्ली में, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं? नहीं, देखिए, वो जिस तरह से राजनीतिकरण करते हैं हर बात का, सवाल ये नहीं है वो कोर्ट का भी राजनीतिकरण करेंगे क्या? कोर्ट ने उनको पानी के मुद्दे पर फटकार लगाई थी कि आप अपना राजनीतिक स्तर पर समाधान खोजिए। बार बार आप कोर्ट चले आते हैं।
तो ये वो जिस तरह का वो रवैया उनका है, लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे हैं उसको, कि भ्रम नीति को, कि हर मुद्दे पर वो साबित हुए कि उन्होंने भ्रम फैलाया। उनके पास कुछ नहीं, कोई तथ्य और आधार नहीं होता उनके पास, और ना वो अपनी समझ का इस्तेमाल करते हैं। बस वो ये चाहते हैं कि जिस तरह का मैं हाइप, एक तरह का हाइप बनाते हैं ना, वो जिस तरह का एक तूफान सा बवंडर खड़ा कर देते हैं, इसमें लोग बह रहे हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको ये बना हुआ है। ये लगातार उनकी जो चतुराई है वो कामयाब हो रही है, इसलिए वो जो है लगातार वही टैक्टिस अपना रहे हैं। जब कोई आदमी को एक किसी कार्ड से सफलता मिल जाती है तो वो लगातार उसी कार्ड को कैश कराना चाहता है कि मैं जो है इसी को कैश कराऊं, ताकि मेरा मतदाता भी चुनाव का समय है, वो ले सोचते हैं कि मैं सहानुभूति पैदा हो जाए मुझे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ, तो एक मैसेज ये चला जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये साजिश कर रही है, तो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करें, और उनको लगे कि ये एकमात्र विकल्प आम आदमी पार्टी है। लेकिन क्या राजेंद्र जी, ये जो उन्होंने चाल चली है, ये कहीं उन पर उल्टी तो नहीं पड़ जाएगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरह की इस बार की बयानबाजी है, इस तरह की बयानबाजी आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से पहले देखने को इतनी ज्यादा कम से कम नहीं मिलती थी चुनाव के समय पे, जिस तरह की इस बार ज्यादा बयानबाजी हो रही। इस बार उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ रही है, उसने बहुत तरीके अपना लिए। वो भी जो है उन्होंने भी फ्री की घोषणाएं करने का तो जो है उन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया है। तो जो टैक्टिस वो अपनाते थे वो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना ली, और उनका जो है 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी काम करेगी। बहुत सारे लोगों का मैंने जो है यूपी बिहार के लोगों का जो उनका वोट बैंक हुआ करता था, उनसे मैंने बातचीत की है, जो पर्सनल रिलेशंस में टेलीफोनिक बातचीत हुई है, वो ये कहते हैं कि हमें ये फ्री पानी बिजली नहीं चाहिए, हमें स्थायी रोजगार चाहिए। कोई यूपी के किसी कस्बे से आ गया वहां दिल्ली में, इस उम्मीद में आ गया कि वहां अच्छी नौकरी मिल जाएगी और वो ठीक ठाक परिवार का जीवन यापन कर पाएंगे, लेकिन आज वो एक टेम्परेरी नौकरी, अनुबंध की नौकरी पर गुजारा कर रहे हैं। तो केजरीवाल ने उनको क्या दिया? वो जो है मोटी फीस, मकान का किराया, बड़ा मुश्किल हो रहा है उनका गुजारा करना। तो लोगों का मुंह हो सकता है कि इस बार केजरीवाल को जिस परसेंटेज में वोट मिलते रहे उस यूपी बिहार की कम्युनिटी के, वो इस बार हो सकता ना मिले, और भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा ताकत लगाई हुई है। और अभी जब ये शराब घोटाले को लेकर ये सवाल खड़े करते रहते थे, अब कैग ने रिपोर्ट कर दिया, अब उसमें भी पॉलिटिक्स चली गई दिखती है। वो तो भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, क्योंकि वो जो है केजरीवाल ने जिस तरह से जनसभाएं करके और वो जो है भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते थे, तो भारतीय जनता पार्टी को भी कैग रिपोर्ट को जो है दिखा देना चाहिए, कोर्ट से ऑर्डर लेके, चुनाव आयोग से परमिशन लेके वो दिखाना चाहिए कि इसमें क्या क्या मुद्दे उठाए गए शराब नीति को लेके। शराब नीति को लेके जो है कोई 2026 करोड़ का कुछ जो है उन्होंने बताया कि सरकारी खजाने को नुकसान हुआ कैग रिपोर्ट में। तो वो सब बातें आनी चाहिए। अगर वो इतना पैसा अगर सरकारी खजाने में जाता तो वहां के लोगों को सुविधाएं मिलती। ये इनकम जो टैक्स के जरिए होती है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आपको जन सुविधाएं बढ़ाइए, विकास बढ़ाइए, विकास को स्पीड अप कीजिए, उसकी गति तेज कीजिए, कल कारखाने लगाइए, लोगों को रोजगार मिले, सरकारी पदों पर भर्ती कीजिए, लोगों को वेतन दीजिए। तो ये हो क्या रहा है? मतलब केजरीवाल के पास अलावा बच्चों को ट्रॉफी बांटने के अलावा कुछ नहीं। जो इनको केजरीवाल को लोग वोट दे रहे हैं वो मुझे लगता है कि बाल मानसिकता के शिकार हैं कि वो ट्रॉफी देखकर और उनको वोट दे रहे हैं। तो ये जो है ये भ्रम की नीति जो है इसको समाप्त करने के लिए जरूरी है कि एक बार केजरीवाल दिल्ली की सत्ता से बाहर हो, नहीं तो उनको ये लगता रहेगा कि ये मेरा जो है करिश्मा बड़ा कामयाब हो रहा है। हरियाणा में उन्होंने इतनी ताकत झोंक ली, देख लीजिए क्या हाल है, उठा के देख लीजिए जो रिकॉर्ड सीट है, चुनाव परिणाम सीट है, उसमें कितना परसेंट मिला उनको। तो ये है कि ये जहां लोग समझदार हैं वो समझते हैं जहां उनकी बुनियादी समस्या है आप हल करने की स्थिति में नहीं है तो आपको वहां कामयाबी, सफलता, चुनावी सफलता नहीं हासिल होगी। और वो जिस तरह का उन्होंने माहौल बनाया है हो सकता है कि धीरे धीरे वो हरियाणा में उनका प्रवेश मुश्किल हो जाए, उनके नेता पार्टी छोड़ के चले जाएं, दूसरी पार्टियों में जा सकते हैं, या फिर वो जो है हरियाणा आना ही बंद कर सकते हैं। बिल्कुल, ये राजनीति, ये भ्रम नीति है। हरियाणा को अगर कोसते ही रहेंगे तो फिर तो ये शब्द का है तो ये बड़ा कामयाब शब्द है, बिल्कुल एक मौजूद शब्द है। तो ये गलत नहीं का जो केजरीवाल की राजनीति पर बिल्कुल एकदम उपयुक्त रूप से लागू होता है। बिल्कुल राजनीति में, क्योंकि प्रोपेगेंडा तो खड़े किए जाते हैं, ये तो सुना था, वार पलटवार भी होता है, ये भी सुना था, लेकिन पूरी तरह से डरा देना लोगों को, और न सिर्फ एक प्रदेश के बल्कि दूसरे प्रदेश के भी, क्योंकि यमुना का पानी तो हरियाणा के लोग भी पीते हैं। और नेहा धवन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। हम लगातार आम आदमी पार्टी से भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी से कोई जुड़ने को तैयार नहीं है, पक्ष रखने को तैयार नहीं है, बस आरोप लगा दिया और आरोप लगा करके अपना
सियासी जो रोटी सेकने का काम है जो उसमें आप जुट गए हैं, कोई नहीं जुड़ना चाहता, कोई नहीं जवाब देना चाहता हरियाणा के लोगों को, क्या हरियाणा के लोगों को इस तरह से क्यों कोसा जा रहा है, हरियाणा को बार बार क्यों कोसा जा रहा है। नेहा धवन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, किस तरह से देख रही हैं यमुना पर जो सियासत चल रही है, जिस तरह के आरोप हरियाणा पर लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा यमुना का पानी को जहरीला कर रहा है, क्या लगता है किस लेवल की राजनीति अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं? क्योंकि राजेंद्र जादौन जी कह रहे हैं कि भ्रम नीति वो कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं लोगों को सिर्फ। जी हितेंद्र जी, देखिए राजनीति में साम दाम दंड भेद चलता है, ये हमने भी सुना है जी, लेकिन राजनीति में अरविंद केजरीवाल की तरह इतने निचले स्तर पर गिरते हुए किसी भी नेता को हमने आज तक नहीं देखा। इतिहास गवाह रहा है इस बात का कि जिस झूठ और फरेब की राजनीति और जितना भोला चेहरा बनाकर, जितने आडंबर करके, जितना दिखावा करके और जितना आप सोचते हैं कि जनता बेवकूफ है, आपने तो जनता को जो है सर्वोपरि हमने माना, दुनिया मानती है कि जनता जो है वो राजनीतिक क्षेत्र में सर्वोपरि है और हम जनता की सेवा करने के लिए ही उनके समक्ष आ रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में। लेकिन आप तो जनता को बेवकूफ बनाने में लगे हैं और जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं। इन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं अरविंद केजरीवाल ने। कल के इस बयान से इनकी जो एक नेता के रूप में, एक पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में, एक नेशनल पार्टी के सर्वे सर्वा होने के रूप में जो क्रेडिबिलिटी है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया है। और ये बात बिल्कुल सच है कि झूठ बोलने के ऊपर इस नेता ने, अरविंद केजरीवाल ने, मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति को शर्मसार कर दिया है। अगर इस तरह के राजनेता, इस तरह के सीनियर मोस्ट नेता किसी पार्टी के इतनी गलत बयानबाजी करेंगे तो जो हमारे युवा साथी हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में पढ़े लिखे युवा साथियों को आना चाहिए। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी ये बोलते हैं और इनके इस व्यक्तित्व को, इनके इस व्यवहार को देखकर हम युवाओं के सामने क्या एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे तो शर्म आ रही है आज इनकी इस बात पर बातचीत करते हुए कि क्या मास जीनोसाइड, ये शब्द कैसे इन्होंने अपनी बाइट में इस्तेमाल कर लिया। मास जीनोसाइड का इल्जाम लगा दिया हरियाणा सरकार पर। मैं हरियाणा से आती हूँ, हरियाणा के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए मुझे लगभग 15 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। हमने इतनी गिरी हुई राजनीति नहीं देखी है। बहुत कांग्रेस के भी बड़े नेता हैं यहाँ पर, इनेलो के भी बड़े नेता रहे, देश के स्तर तक वो प्रसिद्ध हुए, लेकिन इस तरह की राजनीतिक इतिहास हमने किसी का नहीं देखा हितेंद्र जी। और मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं इस बात को लेकर कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा प्रदेश से होते हुए वो कहते हैं कि मैं हरियाणा का बेटा हूं और दूसरी तरफ वो हरियाणा को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि दिल्ली से उनका ये बयान जो है वो नेशनल लेवल पर तो चलेगा ही चलेगा, इंटरनेशनल लेवल पर चलेगा। आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख और खास तौर पर हरियाणा की साख को कम कर रहे हैं, हरियाणा की बेइज्जती कर रहे हैं आप। हरियाणा प्रदेश के बारे में भला बुरा बोलते हुए आपको शर्म नहीं आती। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आप हरियाणा के बेटे हैं। आपने मास जीनोसाइड का हरियाणा की सरकार के ऊपर इल्जाम लगा दिया। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि चुनाव के समय में जो ये भ्रम फैलाने का काम हो रहा है और इस भ्रम का अगर स्वरूप कुछ गलत निकला तो उसकी क्या जिम्मेदारी लेंगे अरविंद केजरीवाल जी? आप इस भ्रम को दूर करने में कितने दिन लग जाएंगे? एक एक व्यक्ति तक इस बात को पहुंचाने में कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहा था, इस बात को हर व्यक्ति के कान तक पहुंचाने में कितना समय लगेगा? आपने तो कह दिया कि यमुना के पानी में जहर मिलाकर भेज रहे हैं। इस बात का महत्व, इस बात की गंभीरता को अरविंद केजरीवाल ने समझा नहीं। और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता 3 बार मुख्यमंत्री बना चुकी है, कुछ दिन के लिए और 2 बार पूरे कार्यकाल के लिए। मुझे शर्म आ रही है ये बात कहते हुए कि अब तो दिल्ली प्रदेश की जनता की आंखें खुल जानी चाहिए कि ये व्यक्ति किस लायक है, जो शराब घोटाले में लिप्त हो सकता है, जो अब घमंड में इतना चूर है कि उसके साथ संस्थापक सदस्य एक भी नहीं रहे उसकी पार्टी के, और हर व्यक्ति ने उसके घमंड की और उसके तानाशाही व्यवहार की वर्णन किया। और हर रोज जो झूठ और फरेब की राजनीति ये कर रहे हैं उसको देखते हुए दिल्ली की जनता की आंखें मुझे लगता है आज खुल जानी चाहिए और उनको समझ आना चाहिए कि इस व्यक्ति की असली जगह जेल है, इस व्यक्ति की असली जगह समाज से दूर है, इस व्यक्ति की असली जगह जो है वो आम आदमी के बीच में नहीं है। इस व्यक्ति को तो सोलो असाइलम में भेज देना चाहिए। इस व्यक्ति का दिमाग खराब हो गया है। इसको इतनी समझ नहीं है कि जीनोसाइड का मतलब क्या होता है और चुनाव के समय में जीनोसाइड की बात करना और हरियाणा के ऊपर लांछन लगाना। आप पानी की बात करते थे, SYL की बात आप करते नहीं है, पानी हमें देते नहीं है दिल्ली, ये कहते रहते हैं। इतना ठीक है, आप कहिए, आप विपक्ष में हैं,
आप बीजेपी के समर्थन में नहीं बोल सकते, आप कहिए ये बातें, लेकिन जिनोसाइड का क्या मतलब होता है? जिनोसाइड की गंभीरता को समझते हैं ये? दिल्ली में आपने शराब बेचा, स्कूल के सामने ठेके खोले, एक पेटी के साथ दूसरी पेटी फ्री दी, नशे में युवाओं को, बच्चों को लिप्त कर दिया। 18 साल से कम के बच्चे भी ठेके के बाहर लाइन में खड़े नजर आते हैं। वो जिनोसाइड नहीं है क्या? वो दिल्ली प्रदेश की जनता का जिनोसाइड नहीं है? इस बात की जवाबदेही कौन देगा? बिल्कुल जादौन साहब, किस तरह से देखा जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हरियाणा पर आरोप लगाते हैं, जब हरियाणा में कोई चुनाव होता है तो आकर कहते हैं कि मैं हरियाणा के बेटा हूं, पूरा देश मुझ पर भरोसा कर रहा है, हरियाणा के लोग भी करें और अपने बेटे को मौका दें, तब तो इस तरह की बातें कहते हैं, इतनी मीठी मीठी सी बातें कहते हैं, और जब वापस दिल्ली में जाते हैं तो फिर इस तरह के लांछन लगाते हैं, आरोप लगाते हैं। कितनी गंभीर स्थिति है और इसका क्या कुछ परिणाम इसके आप देख पा रहे हैं भविष्य में? नहीं, देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी तो हरियाणा के साथ लगातार अन्याय कर रही है। वहां पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहां से जो है हरियाणा को SYL के जरिए पानी लेना है, तो वो पानी देने को तैयार नहीं। वो लगातार ये कहते हैं हमें एक बूंद नहीं देंगे। पहले की जो सरकारें थी कांग्रेस अकाली दल की, उनका भी यही रवैया था। तो ये हरियाणा के साथ जब न्याय नहीं कर सकते, दक्षिण हरियाणा पूरा प्यासा बैठा हुआ है। दक्षिण हरियाणा को, हरियाणा की इकोनॉमी को 10 लाख करोड़ का नुकसान होता है, तो ये जो है ये नुकसान की भरपाई कौन करेगा? क्या वो केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी की सरकार या वो जो है भगवंत मान करेंगे? कौन करेगा ये? हरियाणा में तो किस मुंह से वोट मांगते हैं? मैं समझता हूँ कि हरियाणा के लोगों को तो इनकी एक बात नहीं सुननी चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि पहले पानी लाइए SYL का, तब सुनेंगे। आप हरियाणा का बेटा अपने आप को बताते हैं, तो कुछ पुत्र का जो धर्म होता है पिता के प्रति, उस धरती के प्रति आप कुछ उस कर्तव्य का निर्वाह तो कीजिए। पानी लेकर आइए वहां से, इसके बाद वोट मांगिए, इसके बाद सभा कीजिए। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मतदाता इतना सक्रिय जागरूक क्यों नहीं है कि वो सवाल नहीं कर सकता। सारा सवाल जो है प्रेस के जरिए ही चाहता है वो, और वो डायरेक्ट सवाल नहीं कर सकता। अगर वहां पब्लिक मीटिंग होती है तो लोग खड़े क्यों नहीं हो जाते? वो कहें कि पानी लेकर आइए पहले पंजाब से, अब यहाँ कैसे आगे, खाली हाथ क्यों आए, ये पूछा जाए। पानी आप मांगना लेना चाहते हो दिल्ली के लिए हरियाणा से, और हरियाणा को जो पानी चाहिए उसके हिस्से का, जो सतलज यमुना में जो उसका हिस्से का पानी है बंटवारे का, वो आप देना नहीं चाहते हो, तो आप किस मुंह से पानी मांग रहे हो? पानी पर क्लेम करते हो मैं अतिरिक्त पानी दो, आप कोर्ट चले जाते हो। तो लगातार भ्रम की राजनीति, गैर जिम्मेदार राजनीति कर रहे हैं। आपकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। आप लगातार पंजाब में है तो पंजाब की बात करेंगे, हरियाणा में आ गए तो हरियाणा की बात करने लगे। SYL का पानी की बात अगर उनके नेताओं से करें तो वो कहते हैं तो हमने तो प्रधानमंत्री मोदी जी को कहा है कि जब आपसे ये समस्या सॉल्व ना हो तो हमें बुला लेना। तो अब तक सॉल्व नहीं हुई तो चले जाइए ना मोदी जी के पास, टाइम लीजिए ना उनसे, मिलके बात कीजिए, समाधान कराइए। हमारा हरियाणा जो है प्यासा बैठा है, लगातार जो है फसल की जितनी पैदावार का समाधान नहीं, हरियाणा को कोसने का वक्त है सिर्फ अरविंद केजरीवाल के पास। बहरहाल बहुत शुक्रिया राजेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेहा धवन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी चर्चा में हमने आम आदमी पार्टी से लगातार जुड़ने की कोशिश की ताकि आम आदमी पार्टी हरियाणा आपका कम से कम पक्ष समझा जाए कि वो क्या सोचती है इस बारे में, जब हरियाणा पर आरोप लगाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से और आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से। तो हमने जुड़ने की जरूर कोशिश की आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं से, लेकिन पूरी चर्चा के दौरान वो नहीं जुड़े, चर्चा से भागते हुए नजर आए और ये गंभीर आरोप जरूर वो लगाते हुए नजर आए हरियाणा सरकार पर नरसंहार का, दिल्ली के लोगों के नरसंहार का, जेनोसाइड का, वो कहीं ना कहीं गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए।